करियर टाइम कोचिंग देश की कोचिंग में मैं रवि मौर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक अलजेब्रा। आप सभी को पता ही है कि एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आ गया है और जहां तक है अक्टूबर में सीजीएल का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो है एडवांस मैथ्स का टॉपिक और इस टॉपिक से कम 6 से 8 नंबर का हमेशा, आप चाहे सीजीएल का पेपर उठा लीजिए चाहे सीपीओ का पेपर उठा लीजिए, लगभग 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन यहां से सेट रहता ही रहता है। हम लोग अलजेब्रा को कम से कम 12 से 14 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अलजेब्रा का पार्ट 1। और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अलजेब्रा में सबसे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखा देता हूं ताकि आपको क्या करना है, जो अगली क्लासेस हैं उनमें इन सभी फॉर्मूलोज को याद करके आना है ना। लेकिन आज का जो हमारा पार्ट 1 है उसमें फॉर्मूले की कोई भी जरूरत पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग सीखेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब कैसे हम अपने पास से वैल्यूज को रखें और आंसर जल्दी से जल्दी आ जाए। तो आइए सबसे पहले मैं यहां पर फॉर्मूलों को डिस्कस कर लेता हूं और आप लोग नोट कर लीजिए या फिर फॉर्मूले में लिख देता हूं एक बार में, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए, चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर इन दोनों को ऐड कर दें, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पर भी ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, प्लस 2ab से माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा और यहां पर बचेगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम इन दोनों को माइनस कर लें, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अगर हम माइनस करेंगे हम लोग देखेंगे दिस माइनस दिस यानी कैंसिल हो जाएंगे और दिस माइनस दिस यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा ये 2ab यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास ये 4ab। बात क्लियर है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट a प्लस बी का होल क्यूब, ये इक्वल होता है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में क्या a माइनस बी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ठीक है, उसके बाद हम लोग यहां पर देखते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है हमारे पास a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का ab। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहां पर a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। उसके बाद अगर हम इन दोनों को ऐड करें या फिर एक काम करते हैं, ऐड अभी नहीं करते हैं और यहां ही इसको अभी सबट्रैक्ट करते हैं, वो हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। अगर हम लोग यहां पर देखें a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब, a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब क्या होता है a प्लस 1 अपॉन a का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 1 अपॉन a। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, इसको आप याद रखिए। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट हम लोग देखते हैं a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब, a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब क्या होता है a माइनस 1 अपॉन a का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 अपॉन a। बस इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आज के लिए, केवल इतने ही आप याद रखिए, बाकी के जितने भी फॉर्मूले हैं वो जो हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे तब के तब देखेंगे। चलिए
हम लोग यहां पर अलजेब्रा पार्ट 1 में क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग अलजेब्रा पार्ट 1 में ये डिस्कस करने वाले हैं कि वेरिएबल और उन वेरिएबल का इक्वेशन से क्या रिलेशन होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एक इक्वेशन है मेरे पास 3x, एक इक्वेशन है मेरे पास 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, ठीक है, ये इक्वेशन है मेरे पास। तो मैं यहां पर आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस इक्वेशन में टोटल वेरिएबल कितने हैं, बता सकते हैं? अगर किसी को नहीं पता है कि वेरिएबल्स कितने हैं तो मैं आपको बता दूं, वेरिएबल्स का मतलब होता है इंग्लिश की जितनी भी अल्फाबेट्स होती हैं, जैसे ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक जितनी भी अल्फाबेट्स होती हैं उन सबको हम लोग वेरिएबल सपोज कर सकते हैं। वेरिएबल्स का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग देखेंगे इक्वेशन कितनी है हमारे पास, ओनली 1। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स की, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितनी है यहां पर, 2, यानी कि एक x और दूसरा y, मींस जो वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं, 2। तो हम लोगों ने क्या किया था, क्लास 7th या 8th में हम लोग को ये बताया गया था कि जितनी इक्वेशंस होती हैं हम लोग उनको सॉल्व करने के लिए उतनी ही वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, है ना। मतलब यहां पर अगर मेरे पास इक्वेशन कितनी है, 1, तो मेरे पास केवल और केवल कितनी इक्वेशन होनी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, 1। अगर मुझे चाहिए मैं दो वेरिएबल निकालना, यानी कि x और y दोनों को निकालना चाहता हूं, तो इन दोनों की वैल्यू को निकालने के लिए मेरे पास इक्वेशन कितनी होनी चाहिए थी, 2। अगर यहीं पर मैं ये बोल देता कि भाई x प्लस y प्लस जेड इक्वल्स टू मेरे पास है 10 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू मेरे पास है 25, ठीक है। मींस मेरे पास इक्वेशन कितनी है यहां पर, 3। और यहां पर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं तो कितने होंगे, एक तो x है, दूसरा y, तीसरा z, मतलब टोटल वेरिएबल्स कितने हैं, 3। मींस अगर मुझे तीनों के तीनों वेरिएबल की वैल्यू पता करना है तो मुझे कितनी इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशन चाहिए। लेकिन इक्वेशन कितनी है मेरे पास, ओनली 2। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जब मेरे पास 2 इक्वेशन हैं, इसका मतलब मैं 2 वेरिएबल की वैल्यू पता कर सकता हूं। इसका मतलब यह है कि जो बचा हुआ वेरिएबल है, अब कौन सा बचा हुआ, या तो आप z को बचा सकते हैं, या आप y को बचा सकते हैं, या फिर आप x को बचा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, उस बचे हुए वेरिएबल को या तो आप 0 मान लेंगे, या 1, या -1, या 2, या -2, इतने से काम चल जाएगा। लेकिन कंसीडर आपको इसी सीक्वेंस में करना है। सबसे पहले 0 ही कंसीडर करना है। अगर इससे काम नहीं चलता है देन 1, इससे काम नहीं चलेगा देन -1। काम कब नहीं चलेगा वो अभी मैं जब क्वेश्चन आएंगे तब की तब डिस्कस करता रहूंगा साथ साथ, ठीक है। तो आइए मैं देखता हूं पहला क्वेश्चन। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है a-3b इक्वल्स टू 5, a-3b इक्वल्स टू 5। यहां पर हमारे पास टोटल कितनी इक्वेशन है, टोटल हमारे पास इक्वेशन है 1। अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो वेरिएबल कितने हैं हमारे पास, 2। जब हमारे पास 2 वेरिएबल हैं तो इन दोनों वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन होनी चाहिए थी, लेकिन इक्वेशन है 1। इसका मतलब यह है किसी एक वेरिएबल को मैं अपने पास से 0 कंसीडर करूंगा। यह आपकी चॉइस है कि या तो आप a को 0 मानिए या आप b को 0 मानिए। तो मेरी चॉइस यह है कि मैं किसको 0 मानूंगा, b को। मैंने b को 0 मान लिया। जब b को 0 मान लिया तो यहां पर ओनली कितना बचेगा, a इक्वल्स टू मेरे पास कितना हो जाएगा, 5। बात समझ रहे हैं आप अच्छे से। जब b को 0 माना तो a इक्वल्स टू कितना हो गया, 5। अब आप देखिए b यहां पर आया, ये 0, b यहां पर भी आया और इसमें मल्टीप्लाई होगा 0, a³ माइनस 125। आप ये देखिए a कितना आ गया था मेरे पास, 5। 5 का क्यूब कितना हो गया, 125, और माइनस का 125, 125 माइनस 125 कितना होता है, 0। और यही आपका आंसर, यानी कि कौन सा, सी ऑप्शन। अगर आप इसी को सॉल्व करते तो आप पता है कैसे सॉल्व करते, किसी को आइडिया है सॉल्व कैसे करते? आप क्या करते, अगर इसको सॉल्व करना चाहते, a-3b इक्वल्स टू 5 है। आपने देखा कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, तुरंत आपके दिमाग में ये जाता कि एक काम करते हैं यार, दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, क्यूब कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे। और अभी आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि a माइनस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। क्लियर इतनी बात? जब हम इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो आप ये देखेंगे यहां पर, जब हम यहां पर फॉर्मूला ओपन करेंगे तो आप यहां पर ये देखेंगे, क्या देखेंगे यहां पर हम, कि भाई यहां पर a माइनस बी का जो होल क्यूब है वो कितना हो जाएगा, a³ माइनस b³ यानी कि कितना हो जाएगा 27
बी क्यूब, फिर क्या होता है ये माइनस का 3 इंटू ए इंटू 3b और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a माइनस 3b, लेकिन a माइनस 3b किसके इक्वल है 5 के इक्वल, और इक्वल्स टू कितना 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास 125। बात क्लियर है। अब आप ये देखेंगे ये a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 3 3 जा 9 5 जा 45 a b, और ये 125 इधर आ जाएगा, माइनस का 125 इक्वल में कितना हो जाएगा 0। अब आप देखिए आपको यही तो इक्वेशन की वैल्यू पता करनी थी जो कि किसके इक्वल आ गए 0 के इक्वल, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ा आपको फॉर्मूला यूज, कभी कभी फॉर्मूला ही याद नहीं होगा। और ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत बड़े बड़े आते हैं है ना, ये तो बस मैंने एक छोटा सा डेमो लिया है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आप ये देखिए यहां पर हमें दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना है 11, और यहां पर एक दूसरी इक्वेशन है हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू कितना 4। आप ये बताइए कि टोटल जो इक्वेशन है हमारे पास वो कितनी है, टोटल जो इक्वेशन है हमारे पास वो कितनी है 2। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स की, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास 3। भाई जब हमारे पास इक्वेशन 2 हैं तो हम केवल और केवल 2 ही तो वेरिएबल की वैल्यू पता कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भाई हम किसी एक वेरिएबल को यहां पर भी 0 मानेंगे है ना, तो आप किसको 0 मानना चाहते हैं ये आपकी चॉइस है, मैंने आपको पहले भी बताया था। आप किसको 0 मानना चाहते हैं, एक्स को, वाई को, जेड को, किसी को मान सकते हैं। मैं जेड को 0 मान लेता हूं, आप लोग अपनी कॉपी पर सॉल्व करिए, आप वाई को मान करके देख लीजिए, एक्स को मान करके देखिए, आ जाएगा आंसर। देखिए अगर मैंने जेड को 0 माना, मैंने जेड को 0 माना, तो यहां पर आप देखेंगे जेड को जब 0 माना, यहां पर आप देखिए जेड है, यहां पर जेड है, यानी कि ये 0 हो जाएगा, और यहां पर ये जेड है यानी कि ये कितना हो जाएगा 0। ये बात क्लियर है। आप ये देखेंगे x प्लस वाई कितना आ जाएगा, यहां से अगर बात करें x प्लस वाई की तो ये कितना आ जाएगा 11। अगर हम बात करें यहां से एक्स वाई की तो एक्स वाई कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स वाई कितना हो जाएगा हमारे पास 4। अब भाई आपने जेड को ही तो 0 माना है, अब देखो जेड यहां पर आया ये पूरा 0 हो जाएगा, जेड यहां पर आया पूरा 0 हो जाएगा, जेड यहां पर आया पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचा एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई यानी कि 4, एक्स प्लस वाई यानी कितना 11। आंसर कितना हो जाएगा 4 इंटू 11 दैट इज कितना 44। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन में हम लोग देखें x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0 है, तो भाई यहां पर टोटल कितनी इक्वेशन है 8। अगर वेरिएबल की बात करें, वेरिएबल कितने हैं यहां पर हमारे पास 3। जब इक्वेशन 1 तो एक वेरिएबल को पता कर सकते हैं, मतलब बाकी 2 को पता नहीं कर सकते, और जब 2 को पता नहीं कर सकते उन 2 को क्या मानेंगे 0। लेकिन मानना एक एक करके, ये नहीं कि जेड को और वाई को तुरंत 0 मान लिया, पहले जेड को 0 मानिए, अगर आंसर नहीं आया देन वाई को 0 मानिए, है ना, क्योंकि कभी कभी क्या होगा ना एक ही वेरिएबल को मानने से आंसर आ जाएगा, तो क्यों हम डबल को एक साथ ही मान लें। चलिए देखते हैं, सबसे पहले आप किसको 0 मानेंगे ये आपकी चॉइस है। मैं सबसे पहले जेड को ही 0 मान ले रहा हूं। जैसे मैंने अगर जेड को 0 माना तो आप देखेंगे यहां पर x प्लस वाई कितना आ गया 0, जेड को 0 माना ये 0 हो गया, जेड को 0 माना ये 0 हो गया, जेड को माना 0 ये 0 हो गया। अब आपको लग रहा है यहां पर x प्लस वाई हमें कितना दिया था, x प्लस वाई हमें दिया था 0। आपको लग रहा है ये अभी भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा है, नहीं, क्योंकि हमारे पास ये बचा है, ये बचा है। आप क्या करेंगे, आपके पास तो एक और चॉइस है ना 0 मानने की, आप या तो x को 0 मानिए y को, मैं x को 0 मान ले रहा हूं, x को 0 मान लिया मैंने, तो केवल और केवल क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 0। जब x 0 माना तो y भी 0 हुआ, x 0 माना पूरा 0, x 0 माना y भी 0 हुआ, यानी कि पूरी की पूरी इक्वेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। आई होप ये भी समझ में आपको आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहां पर 2s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है आपको, और आपको फाइंड करना है x अपॉन एक्स माइनस जेड, वाई अपॉन वाई माइनस जेड की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने अभी आपको यह बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 0 मानेंगे या 1 मानेंगे या -1 मानेंगे। मैंने आपको कंडीशन भी बताई थी कि कब 0 नहीं लेना है, कब 1 नहीं लेना है, कब -1, ऐसा कुछ बताया नहीं। देखो 0 हमें तब नहीं लेना है जब 0 कंसीडर करने से अपॉन में 0 बनना हो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कहीं पर है x अपॉन वाई प्लस
वाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स इक्वल्स टू कुछ भी दिया हुआ है हमें। अब बताइए क्या यहां पर मैं y को 0 मान सकता हूं, क्या z को 0 मान सकता हूं, क्या x को 0 मान सकता हूं? नहीं, क्योंकि x y z को 0 मानते ही हमारे पास अपॉन में 0 बनेगा, और अपॉन में 0 का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब जिसकी वैल्यू को हम पता नहीं कर सकते हैं। तो कभी भी इनफाइनाइट का केस बनेगा तो हम 0 नहीं लेंगे, बल्कि क्या लेंगे? 1 या -1। बात क्लियर है ना? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर 1 या अच्छा एक चीज और, यहां पर जो है मुझे लगता है कि क्वेश्चन में मिसमैच हुआ है, आप इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। यहां पर होना चाहिए था हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 2z, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। x प्लस वाई इक्वल्स टू 2z, देन आपको इसकी वैल्यू पता करनी थी। ठीक है, इसको करेक्शन कर लीजिए आप लोग। तो ये इक्वेशन ना दे करके हमें ये इक्वेशन गिवन है। हमने क्या किया, हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि 0 तब नहीं लेना है जब इनफाइनाइट का केस बने। एक और चीज यहां पर ऐड कर लीजिए कि हमें सबसे पहले उस वेरिएबल को 0 मानना है जो उस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बार यूज हुआ हो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो वेरिएबल अगर क्वेश्चन में ज्यादा बार यूज होगा, उसी को अगर मैं 0 मान लूंगा तो क्या होगा कि क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत बार आया होगा, उसी को 0 मान लिया तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन क्या होगी? कम। कैसे? देखते हैं। जैसे आप देखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 2z है ना, यहां पर z आया, जो हमें पता करना है उसमें z यहां पर है, z यहां पर है, z यहां पर है, z यहां पर है, z कई जगह है। अगर आप z को ही 0 मान लेते हैं, अगर आप z को ही 0 मान लेते हैं तो आप ये देखेंगे ये z 0 है, y अपॉन वाई यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ से? 1। z को 0 माना, x अपॉन एक्स यानी कितना आ जाएगा? 1, और 1 प्लस 1 आंसर कितना होता है? 2। यहाँ पर आप देखिए z को ही तो 0 माना था, z 0 माना, 0 अपॉन दिस पूरा 0, z 0 माना था यानी कितना? x अपॉन एक्स यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 1। बस 1 सेकेंड का आंसर था ये। बात क्लियर है ना? समझ में आया अच्छे से? तो क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करना था, वो आप कर लीजिए। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, और आपको यह पता करना है इक्वेशन। तो अभी मैंने बताया था कि उसी वेरिएबल को सबसे पहले 0 मानिए जो उस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन की कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि उसको 0 नहीं मानेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा लेकिन थोड़ा देर में आएगा। हमें क्या करना है, हमें तो टाइम बचाना है, और टाइम कैसे बचेगा? ऐसे बचेगा जैसे मैं बता रहा हूं। बात क्लियर है? तो यहां पर आप देखिए सबसे ज्यादा बार जो वेरिएबल यूज हुआ है वो कौन सा है? एस 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 बहुत जगह आया है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर भी एस को 0 मान लीजिए। जैसे ही एस को 0 मानेंगे तो आप ये देखेंगे यहां से हमारे पास क्या हो जाएगी इक्वेशन, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना? 0। बात क्लियर है? एस को 0 माना, एस को 0 माना, एस को 0 माना, एस को 0 माना, माइनस का a स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा? प्लस का a स्क्वायर, माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा? प्लस का b स्क्वायर, माइनस का c स्क्वायर यानी कितना? प्लस का c स्क्वायर, और अपॉन में भी कितना है? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। ये खचाक और ये खचाक, आंसर कितना हो जाएगा? 1। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन आप सबसे पहले खुद सॉल्व करना, फिर मेरा सोल्यूशन देखना है ना। चलिए मैं अपना सोल्यूशन कराता हूं, आप लेकिन इसको पॉज करके सबसे पहले अपना सोल्यूशन अपने आप इसको सॉल्व करके देखिए। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर भी हमारे पास इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 है। एक इक्वेशन एक वेरिएबल को पता कर सकते हैं, 2 को पता नहीं कर सकते, लेकिन 1 बाय 1 मानना है 0, 2 को हम 0 मान सकते हैं। सबसे पहले किसको 0 मानिए? मेरी चॉइस तो भाई जेड की है, आप जो मानना चाहें मान सकते हैं, आंसर आ जाएगा उससे भी। जेड को 0 मान लीजिए, जेड को 0 मानूंगा ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। आप भी देखो यहां पर जेड को 0 माना था तो हमारे पास क्या बचा था? एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना? 0। यानी कि एक काम हम ये कर सकते हैं, या तो x इक्वल्स टू माइनस वाई भी लिख सकते हैं, या तो x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? माइनस वाई। x इक्वल्स टू माइनस वाई लिखिए तो माइनस वाई का स्क्वायर यानी कि प्लस वाई स्क्वायर, माइनस वाई का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा? ये हमारे पास माइनस वाई का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा हमारे पास? प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये भी प्लस का वाई स्क्वायर है, और अपॉन में भी क्या है? एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख कर रखूंगा? माइनस वाई है यानी कि माइनस वाई स्क्वायर यानी कि प्लस वाई स्क्वायर। डेट इज कितना हो जाएगा?
2y² अपॉन में y², y² से y² कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा इसका 2। बात क्लियर है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को देखें तो भाई मैंने z को ही तो 0 माना था, z को 0 माना यानी कि ये 0, z को 0 माना था यानी कि ये 0, z को ऊपर 0 माना था यानी कि 0। अब जब z को 0 माना था तो x इक्वल्स टू कितना आया था माइनस का y, x इक्वल्स टू कितना आया था माइनस का y, माइनस y यानी कि माइनस y का स्क्वायर प्लस y², और अब इधर भी y², x इक्वल्स टू आया था माइनस y, तो माइनस y इंटू y यानी कि माइनस y², तो ओवरऑल कितना हो जाएगा हमारे पास 2y² अपॉन माइनस y², y² से y² कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2। ये समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ भाई, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आया था CGL मेंस 2016 में, ठीक है भाई, CGL मेंस 2016 का क्वेश्चन है ये। और अब देखिए कितना इजी है क्वेश्चन। आप ये देखो भाई, इक्वेशन कितनी है हमारे पास, यहां पर 2 वेरिएबल कितने हैं 4, किसको 0 मानना है, जो ज्यादा बार यूज हुआ, ज्यादा कौन सा है। आप देखोगे इसको ध्यान से, एक्स वाई इधर आया, एक्स वाई इधर आया, लेकिन क्या एक्स वाई इधर आया, एक्स वाई इधर आया, नहीं आया। कौन ज्यादा बार आया, ए बी, इधर भी आया, इधर भी आया, इधर भी आया, तो ए या बी में से किसी एक को 0 मान लीजिए। मेरी चॉइस है किसको 0 मानने की, ए को, मैंने ए को 0 मान लिया। और जैसे ही ए को 0 मानूंगा ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि बी एक्स इक्वल्स टू यहां से कितना आ जाएगा 0। फिर यहां पर आप देखो ए को ही तो 0 माना था, यानी कि बी वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, बी वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। अब आपने ए को 0 माना था तो आप देखोगे ये b² बचा, b² x², अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, b² x², b² y², b² y²। आप ये देखो bx 0 है तो इसका स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, by 1 है, इसका स्क्वायर भी 1, 0 + 1, आंसर इज 1। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अच्छा, एक काम को मैं करता हूँ, जो अभी TCS ने जो पेपर कराया है ना, वो उसमें कुछ क्यूबिक वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, मैं उसको हिट एंड ट्रायल से बता रहा हूँ, आप वो जरा देखिए। इन क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले मैं वो भी कराऊंगा जो अभी मैंने छोड़े हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को देखिए आप। ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन अभी TCS बहुत पूछ रहा है। आप देखना लगातार लास्ट ईयर से लेकर के अब तक के क्वेश्चन को अगर आप चेक करेंगे ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन TCS बहुत पूछ रहा है। आप क्या करते हैं ना, इन क्वेश्चन को फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करने लगते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करना नहीं है। अब वो क्या करना है, आपको बहुत ध्यान से ये देखना है, आपको पता क्या करना है, आपको जस्ट पता करना है कि a + b + c की वैल्यू क्या होगी। तो भाई यहां पर आप चेक करो कैसी वैल्यू को हम रखें जिससे कि हमें a + b + c मिल जाए। आप देखेंगे यहां पर, क्या मैं x को 0 ले सकता हूं, नहीं। अगर x को 0 लूंगा a × 0 पूरा 0 हो जाएगा। क्या करूंगा मैं, x को 1 लूंगा। x को अगर मैंने यहां पर 1 ले लिया तो ये a × 1 यानी कि a हो जाएगा। ऐसे ही y को मैं क्या लूंगा 1, y को अगर मैं 1 लूंगा तो c × 1 यानी कि कितना हो जाएगा। y को मैंने क्या किया, y को मैंने क्या किया, y को मैंने 1 ले लिया, y को मैंने 1 ले लिया। अब देखेंगे y को मैंने जैसे ही 1 लिया तो यहां पर आप देखेंगे a × 1 यानी कि a, अब यहां पर आप देखेंगे x है 1 और y भी 1 है, यानी कि b कितना हो जाएगा हमारे पास, b × 1 टोटल कितना हो जाएगा b। ऐसे y 1 है यानी कि कितना हो जाएगा c × 1 डेट इज कितना a + b + c। आपने x को 1 लिया, y को 1 लिया, तो उधर जो RHS वाली साइड है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास a + b + c। अब यहां पर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 को पुट कर दीजिए, तो आप देखेंगे 5 × 1 माइनस का x यानी कितना 1, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4। इधर कितना है डिवाइड, भाई उधर साइड में आपको कितना मिला है a + b + c, और इधर आपको इक्वल में कितना मिला है हमारे पास डिवाइड बाय 4। इधर जरा आइए, 1 1 लिया है तो 1 1 2, 2 का क्यूब 8, 8 8 जा 64, ठीक है। यहां अच्छा 1 - 1 कितना होगा 0, तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यानी 64 डिवाइड बाय 4 कितना होता है भाई, 64 डिवाइड बाय 4 कितना होता है
कितना होता है 64 डिवाइड बाई 4 16, और 16 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर इक्वल में, क्योंकि क्या था a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आपको पता करना था। आई होप इतना क्लियर है। चलिए देखते हैं हम लोग इससे पहले के क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी छोड़े थे। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, इससे पहले वाले को देख लेते हैं। बताइए जरा इनको कैसे सॉल्व करेंगे, बता सकते हैं? आप इसको एक बार सॉल्व करिए अपने आप वीडियो को पॉज करके, है ना। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर भी सेम तरीका यूज करेंगे। एक तो वो तरीका जो अभी मैंने बताया था, दूसरा तरीका भी मैं यहां पर डिस्कस कर ले रहा हूं, है ना। जितने भी तरीके हैं वो सब बता दे रहा हूं मैं आपको। यहां पर देखिए आप क्या करने वाले हैं, यहां पर आप क्या करने वाले हैं, यहां पर आप क्या करेंगे, देखिए यहां पर हम लोगों ने देखा कि जब x का क्यूब था तब हमारे पास क्या था 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। यहां पर y का क्यूब है तो ये किसका क्यूब है 27, 3 का क्यूब है। यहां पर x है पावर 1 यानी कि यहां पर 2 की पावर 1, यहां y की पावर 1 यानी कि 3 की पावर 1। इसका मतलब यहां एक सीक्वेंस हमें समझ में आता है। कौन सा सीक्वेंस समझ में आता है कि जब वेरिएबल की पावर 1 हुई तब यहां पर ये जो नंबर है इसकी पावर भी 1 हुई। यहां वेरिएबल की पावर 3 हुई तब जो नंबर था यानी कि 2 उसकी पावर भी कितनी हुई 3। जब यहां वेरिएबल की पावर 2 हुई यानी कि तब जो नंबर होगा 2 उसकी पावर भी कितनी होगी 2, दैट इज कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही यहां पर वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल की पावर 3, वेरिएबल की पावर 1 तो 3 की पावर 1, वेरिएबल की पावर 3 तो 3 की पावर 3, वेरिएबल की पावर 2 तो यहां पर कितना हो जाएगा 3 की पावर 2, दैट इज कितना हो जाएगा हमारे पास 9। अब यहां पर आप देखेंगे xy क्या है, xy यानी कि दिस इंटू दिस यानी कि 2 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 6। इसका मतलब क्या है, a की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ गई 4, दैट इज कितना हो जाएगा 2 इंटू 4, ठीक है ना। प्लस b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, b की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, माइनस c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9, तो 8 प्लस 6 माइनस 9 यानी कितना हो जाएगा 14 माइनस 9, दैट इज आंसर इज 5। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर। आप चेक करेंगे 2018 का जो CGL हुआ था या जो 10+2 का पेपर हुआ था उसमें ऐसे क्वेश्चन लाइन से लगे हुए थे और आप देखिए कितने इजीली सॉल्व हो गए वैल्यू पुट करके। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ इसको बताइए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी आप एक बार खुद से सॉल्व करके देखिए, बाकी मैं आपको बता ही दे रहा हूं। आप देखिए जरा, यहां पर वेरिएबल की पावर 1 तो √3 की पावर 1, वेरिएबल की पावर 3 √3 की पावर 3, √3 की पावर 3 कितना होगा भाई √3 की पावर 3 यानी कितना होगा 3√3 ही तो होगा। ऐसे ही यहां पर y की पावर 1 √2 की पावर 1, y की पावर 3 यानी कि √2 की पावर कितना हो जाएगा 3, डेट इज कितना हो जाएगा 2√2 जो कि यहां पर आया है। अब आप ये देखेंगे x² है यानी कितना हो जाएगा x के साथ पावर 1 तो स्क्वायर के साथ पावर 2 यानी कि √3 की पावर 2, डेट इज कितना हो जाएगा a की वैल्यू हमारे पास 3। ऐसे ही यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें y के साथ √2 की पावर 1 तो y² के साथ √2 की पावर कितनी हो जाएगी 2, xy मतलब दोनों का प्रोडक्ट तो कितना हो जाएगा √6 यानी कि जो c की वैल्यू है हमारे पास वो कितनी हो जाएगी √6। अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है a इंटू बी डिवाइड बाई c। a इंटू बी भाई हमारे पास कितना होगा भाई, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 इंटू b कितना है हमारे पास 2 और डिवाइड करना है किससे c से, c मतलब कितना है हमारे पास √6 तो 6/√6 यानी कि आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास √6, सी ऑप्शन। ये बात समझ में आई आपके, बात आपके समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलिए देखते हैं हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी पीछे छोड़े थे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए जरा, एक बार आप इन सारे क्वेश्चन को पहले खुद चेक करेंगे कॉपी पर सॉल्व करके, वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करेंगे, है ना। वैल्यू को जो मैंने बताया है कि वैल्यू को कैसे हिट करते हैं सबसे पहले खुद सॉल्व करिए, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए। मैं इसको सॉल्व कराता हूं, देखिए जरा। अब यहां पर हमें दिया है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल्स टू कितना 1 और a माइनस बी प्लस 5 इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 0। हमें क्या फाइंड करना है, x माइनस ए का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो भाई हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सीधी सी वही बात कि जो वेरिएबल सबसे ज्यादा बार देखा उसको 0 मान लीजिए,
सबसे ज्यादा बार कौन सा दिखा है भाई, x इधर आया, x इधर आया, इसको 0 मान लीजिए, ज्यादा बार दिखा है क्योंकि देखो 1 2 3 4 4 बार आ गया x, इसी को 0 मान लीजिए। आप ये देखेंगे जब x को 0 माना मैंने, x को, और हाँ ऐसा नहीं है कि इसी को ही 0 मानने से आंसर आएगा, ये मैंने पहले भी बताया था और आपको दिखाया भी था। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और को 0 चेक करके बताऊं आंसर, तो आप देख लीजिए, a को भी मैं दिखा सकता हूं। अगर आप यहां पर a को 0 मानना चाहते हैं तो आप ये देखेंगे यहां पर x इंटू कितना हो जाएगा, x माइनस बी, a को भी 0 मान करके आंसर को हम ला सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। देखिए जरा, x इंटू एक्स माइनस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, यहां से x माइनस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये x इधर चला जाएगा तो 1 अपॉन एक्स, इधर ले आइए x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू कितना b, माइनस का b उधर जाकर के कितना हो जाएगा प्लस का b। हमने a को ही तो 0 लिया था, जब a को 0 लिया तो माइनस का b को उधर लेकर के गए, यानी कितना हो जाएगा प्लस का b, और इधर में कितना रहेगा ये 5, यानी कि a 0 लिया मैंने तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी कि जो x माइनस 1 अपॉन एक्स है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 5। ये बात समझ में आई आपके? हमने a को ही तो 0 लिया था, जब a को 0 लिया, जब a को 0 लिया तो हमारे पास यहां पर क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। भाई अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब। ये फॉर्मूला अभी मैंने बताया था किसके इक्वल होता है, a माइनस 1 अपॉन a का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 अपॉन a, इसी के ही तो इक्वल होता है। अब आप चेक करिए, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकालना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब यानी कितना 5 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे पास 125 प्लस 3 इंटू ये a माइनस 1 अपॉन ए यानी कि x माइनस 1 अपॉन एक्स कितना हो जाएगा मेरे पास 5, तो 125 प्लस 3 5 जा 15 यानी कितना टोटल 140, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, जो क्वेश्चन मैंने पीछे छोड़े हैं एक बार उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन भाई आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिए क्योंकि बिल्कुल सेम है जो अभी मैंने डिस्कस किया है ना, यहां पर भी या तो x को 0 ले लीजिए या a को 0 ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं आता है आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें इसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ भाई, यहां इसको हम लोग देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास है 5ab और हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप भी देखिए, a स्क्वायर, आप भी देखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5ab है। इक्वेशन कितनी है हमारे पास, एक, वेरिएबल कितने हैं 2, या तो a को 0 लीजिए या b को 0 लीजिए, लेकिन a या b किसी को 0 नहीं ले सकते क्योंकि अपॉन में आ रहा है। जब 0 नहीं ले सकते तो मैंने क्या बताया था 1 लेना है, किसको, या तो a को या b को, लेकिन मैं यहां पर किसको लेना चाहता हूं a को, आपकी चॉइस है, आप b को भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए a को या b को 1 लीजिए, मैंने क्या किया b को 1 ले लिया, b को 1 ले लिया तो मैं यहां पर देखूंगा 5a हो जाएगा। एक काम करता हूं, a को भी इधर अपॉन में ही ले आ रहा हूं मैं, तो आप देखेंगे a स्क्वायर और अपॉन में a आएगा यानी कि ओवरऑल क्या बचेगा मेरे पास a। फिर यहां पर b को तो 1 ले लिया था मैंने, या एक बार मैं सॉल्व करके बता देता हूं, एक बार देख ही लीजिए आप इसको। ठीक है, पूरा सॉल्व करके ही बता देता हूं। आपने ये देखा था कि, हाँ भाई देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। फिर यहां पर हमारे पास एक इक्वेशन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5ab, और वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल है हमारे पास कितने टोटल 2। अब यहां पर ना तो a को 0 ले सकते हैं ना ही b को 0 ले सकते हैं क्योंकि अपॉन में a और b है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 लेंगे। मैं क्या करूंगा यहां पर b को 1 लूंगा, आप a को भी 1 ले सकते हैं। तो आप ये देखिए यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर 5ab है ना, 5ab मैंने एज इट इज पेस्ट किया, b को मैंने क्या किया है अब 1, तो a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 5a, a को अपॉन में ले आया तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5। फाइनली a प्लस 1 अपॉन a मेरे पास कितना आ जाएगा 5। अब आप ये चेक करेंगे कि यहां पर मुझे फाइंड क्या करना है, इस इक्वेशन की वैल्यू, इस इक्वेशन की वैल्यू को पता करना है। मैंने v को क्या माना है 1, तो आप ये देखेंगे यहां पर a स्क्वायर बनेगा प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर बनेगा प्लस 3 टाइम्स, यहां पर देखेंगे आप तो यहां पर कितना हो जाएगा ये a प्लस, क्योंकि हमने b को क्या मान लिया है 1, b को 1 मान लिया है, a प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर हम कैसे पता करेंगे, इसका दोनों तरफ स्क्वायर करके, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, 2 इंटू a इंटू 1 अपॉन a, जो कि ये कैंसिल हो जाएगा और 5 का स्क्वायर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हमारे पास 25, यानी कि a स्क्वायर
प्लस 1/a² जो 25 माइनस 2 है, यानी कि कितना हो जाएगा टोटल हमारे पास 23, यानी कि a² प्लस 1/a² की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 23 प्लस 3 इंटू a प्लस 1/a, a प्लस 1/a हमारे पास कितना है 5, यानी कितना हो जाएगा 23 प्लस 15 डेट इज कितना हो जाएगा हमारे पास 5 और 3 8 और 2 और 1 3, डेट इज हमारा आंसर जो है कितना आ जाएगा 38। आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस वाले को आप सॉल्व कर पाएंगे। इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है और हमें ये पता करना है वेरिएबल कितने हैं यहां पर हमारे पास 3 a b c, 3 वेरिएबल है लेकिन इक्वेशन एक है, यानी कि 2 वेरिएबल को मान सकते हैं। सबसे पहले किसको मानूंगा मैं, c को मान ले रहा हूं, c को 0 मानूंगा, 0/this ये पूरा 0, c को मैं मानूंगा 0 हो जाएगा। c कहां पर है, एक तो यहां पर है 0 इंटू दिस ये पूरा 0, c यहां पर है 0 इंटू दिस पूरा 0, क्या बचा मेरे पास ओनली ये वाला बचा पोर्शन है ना। जब ये वाला पोर्शन बचा यहां पर मैंने देखा c आया, ओवरऑल क्या बचा ऊपर 2ab नीचे ab, 2ab/ab, ab से ab कैंसिल, आंसर इज 2। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसको देखिए आप भाई, ये कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पर a प्लस बी अपॉन रूट ए बी इक्वल्स टू 4 है, तो यहां पर भी हमें क्या करना है, जो a प्लस बी इक्वल्स टू 4 है और अपॉन में क्या था हमारे पास रूट ए बी। यहां पर इक्वेशन एक है, वेरिएबल 2 है, वैल्यू पुट करना है सीधे से, बट a और b को 0 नहीं मान सकते, तो मैं क्या करूंगा 1 मारूंगा। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि a और b अपॉन में है, इनफाइनाइट का केस बनेगा जिसकी वैल्यू को हम पता नहीं कर सकते है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो b को या a को 1 मानेंगे, आपकी चॉइस है। मैं b को 1 मान ले रहा हूं, तो आप ये देखेंगे a अपॉन रूट a बनेगा, यहां पर प्लस b को 1 मान लिया मैंने, तो 1 अपॉन रूट a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4। एक काम कर रहा हूं, यहीं पर काट भी दे रहा हूं इसको, मैं यहां पर मैं इसको काट भी दे रहा हूं डायरेक्ट, है ना। यहां पर आप देखिए रूट a प्लस 1 अपॉन रूट a इक्वल्स टू कितना बनेगा 4। अब आप चेक करिए, हमें इसकी वैल्यू को पता करना है, किसकी वैल्यू को, a अपॉन b, b को तो 1 मान लिया तो a की पावर 3/2 प्लस b को तो 1 मान लिया, 1 अपॉन a की पावर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन a की पावर कितना हो जाएगा 3/2, है ना। a की पावर 3/2, 1 अपॉन a की पावर 3/2। ठीक है, अब आप चेक करिए यहां पर a की पावर 3/2 है, यानी कि a की पावर 1/2 का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको। ऐसे ही 1 अपॉन a की पावर 3/2, यानी कि 1 अपॉन a की पावर 1/2 इसका होल क्यूब लिख सकते हैं क्या इसको। इट मींस रूट a का क्यूब प्लस 1 अपॉन रूट a का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको। अब देखिए रूट a बहुत जगह आ रहा है, मैं एक काम कर रहा हूं, इसको रूट a को मैं पूरा x मान ले रहा हूं, तो ये x प्लस 1 अपॉन x 4 दिया है, और मुझे निकालना क्या है x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी। और आपको अभी मैंने बताया था ये फॉर्मूला x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब किसके इक्वल होता है, x प्लस 1 अपॉन x का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x। भाई x प्लस 1 अपॉन x मेरे पास कितना है 4, 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस 3 इंटू 4, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास 52। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को हम लोग चलते हैं। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये CGL मेंस 2017 में आया था, इसको डाल लीजिए, CGL मेंस 2017 में आया था ये वाला क्वेश्चन। क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। भाई इक्वेशन एक है मेरे पास, इक्वेशन एक है और वेरिएबल है 2, किसी एक को 0 मानिए। मैं क्या करूंगा, b को 0 मानूंगा, b को 0 मानूंगा, b को 0 मानूंगा, यहां पर b को 0, अंडर रूट a स्क्वायर, यानी कि 2 अंडर रूट a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 1, तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर का मतलब a इक्वल्स टू 1, 2a इक्वल्स टू 1 है, यानी कि a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2। b को वही 0 ही तो लिया था, यानी कि 1 माइनस 0 1 होगा, यानी कि अंडर रूट के अंदर 1 माइनस a स्क्वायर बनेगा, यहां से अंडर रूट के अंदर 1 माइनस a स्क्वायर बनेगा, यहां से अंडर रूट के अंदर 1 माइनस a स्क्वायर का मतलब कितना 1/4, यानी कितना हो जाएगा 3/4, और 3/4 का मतलब कितना हो जाएगा √3/2। यही आपका आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। इसको देखिए जरा,
इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अभी देखिए y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स गिवन है और हमें इसकी वैल्यू को पता करना है। इसकी किसकी? 1 अपॉन वाई प्लस 1 प्लस 2y प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1। और ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं बड़े डरावने टाइप के, है ना, जहरीले ऑप्शन जिसे हम बोलते हैं, वो आपको दिए हुए हैं। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तरीका हमारा सेम वही है कि हमें या तो x को 0 लेना है या y को 0 लेना है। अब चेक करिए, ये इक्वेशन हमें गिवन है, वेरिएबल कितने हमारे पास? 2, लेकिन इक्वेशन एक है, या तो x को 0 मानना है या y को 0 मानना है, आपका काम चल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर x को 0 मानूंगा, आप चाहो तो y को 0 मान लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहां पर मैंने x को 0 माना, ये कैंसिल, x को 0 माना, ये कैंसिल, यानी कि ओवरऑल y इक्वल्स टू यहां से कितना आ जाएगा? 2। अब आप देखिए 1 अपॉन वाई प्लस 1 यानी कि 1 अपॉन 2 प्लस 1 कितना होता है? 3। फिर प्लस y की वैल्यू तो 2 है, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5। यहां पर y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 यानी कितना? 3। तो 1 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3, 3 एलसीएम, 1 प्लस 5 कितना होगा? 6, यानी कितना? 6 अपॉन 3 2। आंसर तो हमारा 2 आ रहा है, लेकिन क्या ऑप्शन में 2 है? नहीं। ऑप्शन हमें किसकी फॉर्म में दिए हुए हैं? x की फॉर्म में। अब आप ये चेक करेंगे कि x को मैंने क्या कंसीडर किया था? 0। हम क्या करेंगे, जितने भी ऑप्शन है उनमें सब में x की जगह 0 डालेंगे और जहां भी x की जगह 0 डालने से हमारा आंसर 2 मैच कर जाएगा वैल्यू, वही हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है ना? हमने अभी देखा कि जब x को 0 लिया तो y2 आया, y2 आया, y की वैल्यू को यहां पर डाला, और जब y की वैल्यू को 2 यहां पर डाला तो हमने जब पूरा सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू जो टोटल रिजल्ट है वो कितना आया? 2। मतलब जो आंसर है वो 2 आ रहा है हमारे पास, लेकिन ऑप्शन में 2 नहीं है। ऑप्शन जो है हमारे पास वो किसकी फॉर्म में है? x की फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, जो x जहां जहां पर आ रहा है ऑप्शन में उसकी वैल्यू को 0 डालेंगे और जहां पर भी 2 मैच कर जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब चेक करिए, x भाई मैं यहां पर 0 डालूंगा, x यहां पर 0 डालूंगा तो 2 इंटू 1 यानी कि यहां पर कितना बनेगा? 2। यहां पर 0 डालूंगा, अपॉन में -1, माइनस 2 आ जाएगा, जो कि आना चाहिए कितना? 2, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर हम देखेंगे ये थर्ड ऑप्शन की तरफ को, x0 यानी कि 2 इंटू 1 2। यहां पर आप देखेंगे x को 0 डाला, अपॉन में 1 बनेगा ओनली, यानी कि कितना आ जाएगा? 2 अपॉन 1 2। आप देखिए मैच कर रहा है 2, यानी कि यही आंसर हो जाएगा। लेकिन आप चेक करिए कि कहीं सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन में से तो कोई मैच नहीं कर रहा है। अगर इनमें से कोई मैच कर गया तो आपको फिर यहां पर x0 नहीं लेना है, आपको x क्या लेना पड़ेगा? 1 लेना पड़ेगा। पहले चेक कर लेते हैं। अब देखिए x को 0 लीजिए, x को 0 लीजिए, 2 इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा? 2। फिर यहाँ 0 लीजिए, 0 माइनस 1 यानी कि -1 यानी कि -2, जबकि आना चाहिए प्लस का 2। यहाँ पर आप देखेंगे x को 0 यानी कि ओवरऑल 1, x को 0 यानी कि कितना? 2, 1/2, जबकि आना चाहिए था कितना? 2। मीन्स कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है सिवाय किसके? थर्ड वाले के। यानी कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन थर्ड। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। भाई इसको देखिए, ये भी कुछ वैसा ही है क्या? आप देखिए a इक्वल्स टू 1 प्लस 2 की पावर p, b इक्वल्स टू 1 प्लस 2 की पावर माइनस p, और हमें पता करना है b की वैल्यू क्या होगी। और b की वैल्यू को भी जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो किसकी फॉर्म में है? a की फॉर्म में। तो आपको क्या करना है ना, यहां पर भी या तो p को मानिए या a को मानिए, है ना, बट b को मत मानिए। क्यों नहीं मानिए? क्योंकि b की वैल्यू को तो निकालना ही है हमें। भाई b को मैं 2 मान लूंगा तो आंसर 2 हो जाएगा, b को मैं 5 मान लूंगा तो आंसर 5 हो जाएगा। तो जिसको पता करना है उसको तो मानना ही नहीं है। बाकी आप देखिए a बचा, p बचा, इसको कुछ भी मानिए, मेरी चॉइस है, मैं p को मानूंगा क्योंकि p ज्यादा बार यूज हुआ है। मैंने आपको बताया ही था कि जो वेरिएबल ज्यादा जगह आएगा उसी को सबसे पहले मानिए, क्योंकि ज्यादा जगह आएगा उसी को सबसे पहले मानेंगे तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? आसान। p ज्यादा बार आया, इधर आया, इधर आया, p को मैं क्या मानूंगा? 0। अब देखिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 यानी कितना? 1, यानी कि 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, यानी कि a की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आ जाएगी? 2। यहां पर आप देखेंगे 2 की पावर -0 यानी कितना? 1, क्योंकि भाई पावर 0 हो -0 हो, बात एक ही है। तो 1 प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा? 2, यानी कि b की वैल्यू भी यहां से मेरे पास कितनी आ गई? 2। अब b की वैल्यू ही तो हमें पता करनी थी, b की वैल्यू आ गई 2, लेकिन ऑप्शन में तो 2 है ही नहीं, ऑप्शन तो a की फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिससे कि हमारे पास क्या आ जाए? 2 आ जाए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए पहले ऑप्शन में मैं देखता हूं a प्लस 1 अपॉन a है और a की वैल्यू कितनी है? 2, 2 प्लस 1 3 अपॉन a यानी कितना? 2। अब बताइए 3 अपॉन 2 है?
जबकि लाना क्या था मेरे को 2, यानी कि ये वाला ऑप्शन होगा ही नहीं। अब इधर की तरफ देखिए a अपॉन a माइनस 1, a अपॉन a माइनस 1, इसका मतलब क्या है, a की वैल्यू तो 2 है, 2 अपॉन 2 माइनस 1 यानी कितना 1, 2 अपॉन 1 यानी कि कितना हो जाएगा 2, यही तो लाना था, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम थर्ड ऑप्शन की तरफ को देखते, सॉरी सेकंड ऑप्शन की तरफ को देखते हैं तो 2 + 2 4, 2 + 1 3, क्योंकि a की वैल्यू 2 है, 4 अपॉन 3, जबकि लाना था 2, ये नहीं होगा। अब आप इसकी तरफ को देखेंगे तो 2 - 2 0, 0 अपॉन दिस वैसे ही 0 हो जाना है, 2 तो आएगा ही नहीं, बात खत्म। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। इसको देखिए भाई, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये शायद आपको दिखा था CGL मेंस 2016 में ये वाला क्वेश्चन, एक बार इसको देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहां पर अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, ये a² + b² + c² इक्वल्स टू हमें कितना दिया हुआ है 25, और x² + y² + z² इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 36। ऐसे ही ax + by + cz इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है हमारे पास 30। हमें a + b + c by x + y + z की वैल्यू को पता करना है। तो हम लोग यहां पर चेक करेंगे कि टोटल इक्वेशन हमारे पास कितनी है 3, और टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास कितने हैं 6। जब इक्वेशन 3 है तो 3 वेरिएबल्स की वैल्यू को पता कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल हैं 6 वेरिएबल्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, बाकी के जो 3 वेरिएबल बचे हैं उनको 0 मानेंगे। लेकिन मैंने क्या कहा था 1 बाय 1 कंसीडर करना, तो सबसे पहले किसको कंसीडर करेंगे, आपकी चॉइस है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए, फिर मेरा सोल्यूशन देखिए, है ना। किसी को भी 0 मान सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, सबसे पहले c को 0 माना, z को 0 मान लिया। और ऐसा ही क्यों किया, क्योंकि आप देखो c z दोनों साथ साथ दिख रहे हैं थर्ड इक्वेशन में, ये पूरा 0 हो जाएगा स्टेप। फिर उसके बाद आप देखिए c और z, मैंने 2 ही तो वेरिएबल को 0 माना है भाई, मेरे पास तो एक और चॉइस है ना, क्योंकि मैं 3 को 0 मान सकता हूं। मैंने क्या किया, b को 0 मान लिया। तो आप देखो a² = 25, a² = 25, यानी कि यहां से a = कितना आ जाएगा 5। बात क्लियर है ना। ऐसे ही यहां पर x² + y² = कितना आया, x² + y² = कितना आया 36। यहां से अगर हम देखेंगे भाई, आप एक चीज और देखिए, b को हमने 0 माना तो भाई ये भी तो 0 हो जाएगा ना, केवल कितना बचेगा ax इक्वल्स टू कितना, ax इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास 30, जिसमें हमारे पास a 5 है, तो 5 में ऐसा x कौन सा नंबर होना चाहिए जिससे कि दोनों की मल्टीप्लाई 30 हो जाए, यानी कि x क्या होना चाहिए हमारे पास 6। बात क्लियर है। इसका मतलब ये है x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 6। तो आप चेक करेंगे a + b + c अपॉन x + y + z कितना होगा भाई, a देखो कितना आया था निकल करके मेरे पास 5, b + c, b और c को मैंने क्या माना था 0, 0 + 0, है ना, अपॉन में x + y + z। x की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल करके आई 6, y मेरे पास कितना आया था, y को तो मैंने 0 माना था क्या, नहीं, y को मैंने 0 नहीं माना था। आप ये देखेंगे यहां से x² + y² = 36 है, जिसमें मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहां पर 36 प्लस y² नहीं पता क्या होगा, इक्वल में 36। भाई 36 से 36 कैंसिल, तो y² यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास 0, और जब y² 0 आ जाएगा यानी कि y भी यहां से कितना आ जाएगा 0। तो आप चेक करेंगे x + y + z, x + y + z, x कितना मेरे पास 6, y मेरे पास कितना आ गया 0, और z की अगर बात करें तो z तो हमने 0 लिया ही था, यानी कि ओवरऑल आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 5/6। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है भाई, तो ये नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद ये वाला नोट कर लीजिए आप, फिर ये नोट कर लीजिए आप, उसके बाद ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था, है ना। तो ये पूरी वीडियो को आप देखिए, और यहां पर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट सेक्शन में जाइए, और जो भी डाउट हो आप उसमें मुझे लिख करके बता दीजिए। जो भी नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी मैं उसमें वो सारी क्वेरीज जो है सॉल्व आपकी कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू क्लास, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो को शूट करने का। थैंक यू वेरी मच।